हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आज दिन भर की 25 बड़ी खबरें खबरें जो होंगी आपके काम की। वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और आप किस राज्य से देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए खबरनामा न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें अभी। शुरुआत करेंगे आज की बड़ी खबरों के साथ। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि अभी का जो दौर है उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमारी इकोनॉमी काफ़ी मजबूत है, हम इससे भी निपट लेंगे। मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि बाजार में गिरावट से डरने की ज़रूरत नहीं है, सब ठीक है। अभी का जो माहौल है उसमें शेयर मार्केट में बिकवाली का दौर हावी है। शेयर बाजार में निवेशकों के हज़ारों करोड़ रुपए डूब गए हैं। मार्केट में उठापटक के बीच का कारण अमेरिका की टैरिफ धमकी, गोल्ड के दामों को बढ़ना तो है ही, इसके अलावा विदेशी निवेशकों की बिकवाली करने से भी मार्केट का बुरा हाल हुआ है। करीब 45-46 दिनों में देश के विदेशी निवेशकों ने हर रोज़ औसतन 2150 करोड़ रुपए से ज़्यादा निकाल लिया है। जनवरी के महीने में यह आंकड़ा 78,000 करोड़ रुपए था, जिसका सीधा असर दलाल स्ट्रीट पर पड़ रहा है। मुंबई में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि अभी ग्लोबल अनिश्चितता का समय चल रहा है। ऐसे में विदेशी निवेशक बिकवाली करते हैं, जिससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। विदेशी निवेशक प्रॉफिट बुकिंग के लिए बिकवाली करते हैं। भारतीय शेयर बाजार की स्थिति काफ़ी मजबूत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूएस दौरे से भारत अमेरिका के बीच कई अहम समझौते हुए हैं। ट्रंप ने इस द्विपक्षीय मुलाकात में पीएम मोदी से कहा कि भारत अब अमेरिका से ज़्यादा तेल और गैस खरीदेगा। ट्रंप का मानना है कि इससे दोनों देशों के बीच व्यापार घाटे को कम करने में मदद मिलेगी। इतना ही नहीं, इसके बाद विदेश सचिव ने भी एक बयान देकर इस पर मुहर लगा दी। ऐसे में ये सोचने वाली बात है, अगर भारत अमेरिका से ज़्यादा तेल खरीदेगा तो मुस्लिम देशों का क्या होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारत अब अमेरिका से अधिक तेल और गैस खरीदेगा। इस पर विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने भी बयान दिया है कि भारत का अमेरिका से तेल और गैस आयात सालाना 15 अरब डॉलर से बढ़कर अब 25 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। ऐसे में आखिर इस डील का मुस्लिम देशों पर क्या असर पड़ेगा, ये आने वाले समय में पता चलेगा। इंडियाज गॉट लेटेंट शो में रणवीर इलाहाबादिया के आपत्तिजनक बयान के बाद से विवाद अब थमने का नाम नहीं ले रहा। इस मामले में अब महाराष्ट्र साइबर सेल ने शो के सभी एपिसोड में शामिल रहे तमाम लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। इसके अलावा 42 लोगों को समन भी भेजा गया है, जिसके बाद कुछ लोगों के बयान भी दर्ज कराए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, महाराष्ट्र साइबर सेल के इंस्पेक्टर जनरल यशस्वी यादव ने बताया कि एजेंसी ने शो से संबंधित तमाम 42 लोगों को समन भेजा है। उन्होंने कहा, प्राधिकारियों ने जांच में शामिल सभी वीडियोस को हटाने का आदेश भी दिया है और ये भी कहा गया है कि जब तक जांच चल रही है तब तक शो का अकाउंट बंद रखा जाए। साइबर अधिकारियों ने शुरुआत से पहले विवादित एपिसोड को हटाया था। बाद में समय रैना से कहा गया था कि वो केस से संबंधित सभी वीडियोस को हटा दे। इसके बाद साइबर सेल ने 42 लोगों से पूछताछ के लिए समन भी भेजा है, जिन्हें सवाल जवाब के लिए समन किया गया है। उनमें शो से जुड़े आर्टिस्ट, प्रोड्यूसर्स और इन्फ्लुएंसर भी शामिल है। देश के नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति के लिए चयन समिति की आज बैठक हुई। इसमें पीएम मोदी, अमित शाह के साथ ही लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी शामिल हुए। बैठक में राहुल गांधी ने कहा कि सीईसी की नियुक्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट लगातार सुनवाई कर रहा है। ऐसे में नई नियुक्ति के फैसले को फिलहाल कुछ दिनों के लिए टाल देना चाहिए। कांग्रेस सांसद मनोज सिंघवी ने कहा, सीईसी चयन के लिए प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और नेता विपक्ष का प्रावधान है। 2 मार्च 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था, जिसमें कहा गया था ये ज़रूरी है कि सीईसी और इसी के चयन में पीएम, नेता विपक्ष और सीजेआई भी हो। सीईसी को सिर्फ कार्यपालिका द्वारा ही न चुना जाए। दोस्तों, एक रिसर्च से पता चला है कि अगर आप सिर्फ रोज़ाना 20 मिनट किसी भी तरह का डांस करते हैं तो आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं होगी। एक रिसर्च में इस बात का पता चला है कि अक्सर हम इस बात की शिकायत करते हैं कि खुद पर ध्यान देने के लिए हमारे पास समय नहीं है, मगर एक रिसर्च में ये बात सामने आई है जिसमें बताया गया है कि खुद को फिट रखने के लिए जिम, जॉगिंग और स्विमिंग की तरह डांस करना भी एक इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज हो सकता है। आजकल लोगों के
बहुत ही बिजी शेड्यूल हो गए, जिसकी वजह से वो खुद का ख्याल नहीं रख पाते। दिन भर सिटिंग जॉब करने की वजह से ज़्यादातर लोगों में कई बीमारियों के लक्षण बहुत कम उम्र में ही दिखने लगते हैं। इसी बीच बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि उनके पास जिम जाने या किसी भी तरह के एक्सरसाइज करने का समय नहीं है। लेकिन अगर आपके पास भी कहा जाए सिर्फ 20 मिनट डांस करके ही आप खुद को फिट रख सकते हैं, कैलोरी बर्न कर सकते हैं, तो इसे ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि स्टडी में ये पता चला है कि अगर आप 20 मिनट का सिर्फ डांस करते हैं तो इससे आपका शरीर काफ़ी इफ़ेक्टिव होगा। इससे आपको जिम, जॉगिंग या स्विमिंग करने की भी ज़रूरत नहीं होगी। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे गुट को एक के बाद एक बड़े झटके लग रहे हैं। सोमवार को वांद्रे पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के उप विभाग प्रमुख जितेंद्र जनावले ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। अपने इस्तीफे में उन्होंने पिछले 6 सालों से कार्यक्षेत्र से बाहर नियुक्ति कर राजनीतिक नुकसान पहुंचाने की साजिश रचने का आरोप लगाया है। जितेंद्र जनावले को एक ऐसे कार्यकर्ता के रूप में जाना जाता है जो ठाकरे गुट को मशाल चुनाव चिन्ह मिलने के बाद मशाल लेकर मातोश्री आए थे। जनावले का कहना है कि विभाग प्रमुख अनिल परब ने उन्हें कार्यक्षेत्र से बाहर रखा। अपने इस्तीफे में उन्होंने लिखा है कि जानबूझकर उन्हें पार्टी में नज़रअंदाज किया जा रहा है और अपनी व्यथा बताने के बावजूद पार्टी ने कोई कार्रवाई नहीं की। पत्र में उन्होंने लिखा है कि वह इसलिए इस्तीफा दे रहे हैं क्योंकि उनकी क्षमता के बावजूद उन्हें नज़रअंदाज किया जा रहा है। अब कम कमाने वाले भी लखपति बन सकते हैं। दरअसल एसबीआई म्यूचुअल फंड ने भारतीय स्टेट बैंक और पेटीएम के साथ मिलकर जन निवेश एसआईपी स्कीम शुरू की है, जिसमें केवल 250 रुपये महीने पर निवेश किया जा सकता है। अगर कहा जाए तो इसे माइक्रो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान भी कहा जा सकता है। एसबीआई म्यूचुअल फंड के इस माइक्रो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान को लॉन्च करते हुए सेबी चीफ माधवीपुरी बुच ने तारीफ करते हुए कहा है कि यह मेरे सबसे प्रिय सपनों में से एक है। उन्होंने इस माइक्रो सेविंग स्कीम को कम आय वाले भारतीय परिवारों और युवा लड़कियों के लिए खास बताया। आपको बता दें कि अब कम कमाने वाले भी लखपति बनेंगे। सेबी चीफ ने इस एसआईपी की तारीफ। एसबीआई म्यूचुअल फंड और पेटीएम ने मिलकर जन निवेश माइक्रो एसआईपी शुरू की है। इस सेविंग स्कीम को सेबी चीफ माधवीपुरी बुच ने इंडिया और भारत के बीच की खाई को पाटने की दिशा में एक नया कदम बताया। दिल्ली एनसीआर में सुबह सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। ये भूकंप 4 की तीव्रता का था। भूकंप का केंद्र दिल्ली और गाजियाबाद के बीच था। जमीन से महज 5 किलोमीटर नीचे होने की वजह से कई लोगों ने काफ़ी तेज झटके भी महसूस किए। गनीमत रही कि जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। भूकंप के झटके नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद में महसूस किए गए। धरती काफ़ी तीव्रता से हिली और इस दौरान तेज कंपन भी हुआ। दिल्ली में यमुना की सफाई का काम अब शुरू हो गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर के आदेश पर इसकी शुरुआत की गई। आपको बता दें, दिल्ली के आईटीओ घाट से ग्राउंड रिपोर्ट तैयार किया गया था, जिसमें देखा जा सकता है कि यमुना की सफाई के लिए कई मशीनें लगाई गई हैं। मिली जानकारी के मुताबिक सबसे पहले यमुना से कचरा हटाने का काम शुरू किया गया है, जिसमें प्लास्टिक इत्यादि शामिल है। अगले महीने से शुरू हो रहे मुसलमानों के पवित्र महीने रमज़ान की भी खास तैयारी की जा रही है। रमज़ान के दौरान स्मूथ फूड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सलाहकार ने डीसी को प्रोग्राम की व्यवस्थित तरीके से लागू करने का निर्देश दिया है। यानी बांग्लादेश की यूनिस सरकार देश की जनता का भरोसा जीतने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। देश में गरीब परिवारों के लिए चलने वाली राशन स्कीम को अब यूनिस सरकार और बड़े पैमाने पर चलाने की तैयारी कर रही है। खाद्य एवं भूमि सलाहकार अली इमाम मजुमदार ने कहा कि सरकार मार्च और अप्रैल में अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए लगभग 7 लाख टन राशन बांटेगी। अब इसके लिए धार्मिक त्योहारों का भी फ़ायदा उठाने की तैयारी कर रही है सरकार। यूनिस के मंत्री अली ने बताया कि इसमें जनता को ईद के मौके पर अतिरिक्त 10 किलो चावल देने का फैसला किया गया है। अली इमाम ने कहा कि ईद उल फितर के दौरान सरकार कई अन्य पहलों के साथ 1 करोड़ परिवारों को 10 किलो चावल मुफ्त देगी। इस साल पिछले साल से 200 टन ज़्यादा यानी 700 टन खजूर सऊदी अरब दुनिया के 102 देशों में भेज रहा है। सऊदी इस्लामिक अफेयर मंत्री ने किंग सलमान की ओर से दुनिया भर के मुसलमानों, खासकर रमज़ान के दौरान उनके निरंतर समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया है। रमज़ान का पवित्र महीना मार्च से शुरू हो रहा है और दुनिया भर के मुसलमान इसके लिए तैयारियां कर रहे हैं। सऊदी अरब को इस्लाम का सेंटर माना जाता है और यहाँ की सरकार हर साल कई गरीब देशों को रमज़ान के मौके पर ज़कात यानी दान देती है। इसके साथ साथ सऊदी अरब की ओर से दुनिया भर में गिफ्ट भी भिजवाए जाते हैं।
हर साल की परंपरा को इस साल भी जारी रखते हुए सऊदी किंग सलमान ने आगामी रमज़ान के दौरान 102 देशों में खजूर बांटने के प्रोग्राम को मंजूरी दी। इस साल पिछले साल से 200 टन ज़्यादा यानी 700 टन खजूर दूसरे देशों में भिजवाई जाएगी। इस प्रोग्राम की देखरेख इस्लामिक अफेयर मिनिस्ट्री ऑफ सऊदी कर रही है। सऊदी इस्लामिक अफेयर मंत्री ने किंग सलमान की ओर से दुनिया भर के मुसलमानों, खासकर रमज़ान के दौरान उनके निरंतर समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने इस्लामी मूल्यों को बढ़ावा देने और नफरत, उग्रवाद और कट्टरता का मुकाबला करने के लिए किंगडम की प्रतिबद्धता पर भी जोर दिया। आपने अक्सर भारत में देखा होगा कि मुसलमानों में कई मुसलमान रमज़ान के 30 रोज़े नहीं रखते हैं। कुछ जुमे का ही रोज़ा रखते हैं, कुछ 30 रोज़े पूरे न रखकर छोड़ कर रखते हैं। तो कुछ मुसलमान ऐसे होते हैं जो रोज़ा ही नहीं रखते। दुनिया के कुछ ऐसे देश भी हैं जहाँ के मुसलमान पाबंदी से रमज़ान के 30 रोज़े रखते हैं। इस्लाम धर्म में सबसे पवित्र माने जाने वाला रमज़ान का महीना है। दुनिया भर के मुसलमानों ने इसके लिए तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। रमज़ान का महीना इस साल 1 या 2 मार्च से शुरू होगा। रमज़ान के महीने में मुसलमान सभी बुरे कामों से दूरी बना लेते हैं और पैगंबर मोहम्मद के बताए हुए रास्ते पर चलने की कोशिश करते हैं। इस महीने में मुसलमान पुराने गुनाहों की माफ़ी मांग आगे आने वाली ज़िंदगी इस्लाम के तरीके से जीने की तैयारी करते हैं। रमज़ान में मुसलमानों पर 30 रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं और इनको रखना हर बालिग मुसलमान के लिए ज़रूरी है जो 16 साल से ऊपर है और वो स्वस्थ है। आपने अक्सर भारत में देखा होगा कि मुसलमानों में कई मुसलमान रमज़ान के 30 रोज़े नहीं रख पाते। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया के वो कौन से 6 देश हैं जहां के मुसलमान सबसे ज़्यादा पाबंदी से रोज़े रखते हैं, जिनमें पाकिस्तान, तुर्की और भारत तो शामिल ही नहीं है। चलिए आपको बताते हैं कि वो कौन से टॉप 6 देश हैं। पहले नंबर पर है कुवैत, जहां के 99% मुसलमान 30 दिन रोज़े रखते हैं। नंबर 2 पर है जॉर्डन, जहां 95% लोग पाबंदी के साथ रोज़े रखते हैं। नंबर 3 पर है मिस्र, 94% मुसलमान रमज़ान के पूरे महीने रोज़े रखते हैं। नंबर 4 पे है फ़िलिस्तीन, कि मुसलमान भी पीछे नहीं हैं, यहाँ 93% मुसलमान 30 दिन के रोज़े रखते हैं। नंबर 5 पर है ट्यूनेशिया, जहाँ 93% लोग पाबंदी से रोज़े रखते हैं। और नंबर 6 पर है इंडोनेशिया, जहाँ 90% मुसलमान 30 दिन रोज़े रखते हैं। बिहार से एक बड़ी खबर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार सरकार किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र के विकास के लिए लगातार प्रयासरत है। सरकार की नीतियां यह साबित करती हैं कि वह न केवल किसानों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, बल्कि कृषि उत्पादन और विपणन को भी सशक्त बनाने में सक्रिय भूमिका निभा रही है। इसी के तहत इस साल बिहार में धान खरीद ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। बिहार में इस साल धान की खरीद में बम्पर वृद्धि हुई है। कुल 39.23 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की गई, जो कि 45 लाख मीट्रिक टन के निर्धारित लक्ष्य का करीब 87.2% है। जानकारी के अनुसार पिछले साल बिहार सरकार ने 30 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा था, जो लक्ष्य का 66% था। इस साल धान की खरीद में करीब 30% की वृद्धि हुई है, यानी करीब 9 लाख मीट्रिक टन धान अधिक खरीदी गई। इस उपलब्धि पर मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों और उनकी टीम को बधाई दी है। खाद्य और सहकारिता विभाग की बेहतरीन कार्यशैली ने इस सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। राज्य में पिछले वर्ष के मुकाबले करीब 9 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद अधिक हुई, जिसमें सबसे ज़्यादा भोजपुर में 105% धान की खरीद हुई है। ऐसे जिलों की संख्या ठीक ठाक थी जहां 95% से अधिक खरीदारी हुई। इनमें अरवल, बांका, बेगूसराय, पूर्वी चंपारण, गया, किशनगंज, लखीसराय, मधेपुरा, नालंदा, पटना, सहरसा, शेखपुरा, शिवहर, सिवान और सुपौल है। वहीं 90% से पार रहने वाले जिलों में पश्चिमी चंपारण, सारण, मुंगेर, जमुई, अररिया इत्यादि शामिल है। समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव ने महाकुंभ को लेकर बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कुंभ पौराणिक है, इसे सम्राट हर्षवर्धन ने शुरू किया था, लेकिन बीजेपी का सोचना है कि सभी काम वही कर रही है। इतनी बड़ी इकोनॉमी बनाने वाले लोगों के लिए खाने का इंतजाम नहीं है। किसने कहा कि 144 साल बाद ये कुंभ हो रहा है? बीजेपी के लोग अपना हिसाब किताब कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने बीजेपी नेताओं पर महाकुंभ में कमीशनखोरी का भी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि ये लोग कमीशन पर कमीशन ले रहे हैं। महाकुंभ कोई शब्द नहीं है,
इन्हें महाआयोजन करना था और ज़्यादा पैसा खर्च होना था, इसलिए इन्होंने नए शब्द निकाल लिए। बीजेपी ने ऐसा प्रचार किया कि पहले कभी कुंभ नहीं होता था, जब से बीजेपी आई है तभी से कुंभ हो रहा है। सपा मुखिया ने कहा, सरकार कह रही है कि हम 100 करोड़ लोगों के लिए इंतजाम करेंगे और जिस दिन सबसे बड़ा स्नान होता है उसी दिन सरकार की पोल खुल गई। दिल्ली की घटना के बाद ये डबल इंजन की नहीं, डबल ब्लेंडर की सरकार बन गई है। दोस्तों 2025 के अंत में नासा एक नया मिशन लॉन्च करने जा रहा है, जिसके लिए उसने एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स को चुना है। इस मिशन को पेंडोरा मिशन नाम दिया गया है। यह मिशन हमारे सौर मंडल के बाहर मौजूद ग्रहों और अंतरिक्ष के दूसरे रहस्यों को समझने में मदद करेगा। जब भी हम अंतरिक्ष की बात करते हैं तो अनगिनत रहस्य हमारे दिमाग में घूमने लगते हैं। ब्रह्मांड में छिपे इन रहस्यों को समझने के लिए वैज्ञानिक लगातार नए मिशनों पर काम करते हैं। हाल ही में नासा ने एक नया मिशन लॉन्च करने की तैयारी की है, जिसे पेंडोरा मिशन नाम दिया गया है। यह मिशन हमारे सौर मंडल के बाहर मौजूद ग्रहों और अंतरिक्ष के दूसरे रहस्यों को समझने में मदद करेगा। एजेंसी ने घोषणा की है कि यह टेलीस्कोप एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के जरिए अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। पेंडोरा मिशन नासा का एक महत्वाकांक्षी स्पेस टेलीस्कोप प्रोजेक्ट है, जिसे खासतौर पर एक्सोप्लैनेट्स और उनकी वायुमंडलीय संरचना का अध्ययन करने के लिए तैयार किया गया है। इस मिशन का मकसद यह पता लगाना होगा कि क्या पृथ्वी के अलावा किसी अन्य ग्रह पर जीवन की संभावनाएं हो सकती हैं। पेंडोरा मिशन एक एडवांस्ड टेलीस्कोप तकनीक का इस्तेमाल करेगा, जिससे खगोलीय पिंडों के वातावरण का सूक्ष्म अध्ययन किया जा सकता है।